शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर रात के ठीक 11:45 बजे आर्या अकेली खड़ी थी। उसे दिल्ली जाना था। स्टेशन लगभग खाली था। स्टेशन प्लेटफार्म पर सिर्फ कुछ यात्री ही दिखाई दे रहे थे। तभी एक पुरानी सी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफार्म पर आकर रुकी। आर्या ने टिकट देखा। कोच नंबर S3, सीट नंबर 27। वह ट्रेन में चढ़ी तो पूरा डिब्बा लगभग खाली था। अपनी सीट पर पहुंचते ही उसकी नज़र सामने बैठे एक युवक पर पड़ी। करीब 30 साल का वह युवक खिड़की से बाहर देख रहा था। जैसे ही उसकी नज़र आर्या से मिली, वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। आपकी सीट भी 27 है? युवक ने धीमी से पूछा। आर्या ने टिकट दिखाया। हाँ, युवक मुस्कुराया। अजीब बात है, क्योंकि इस ट्रेन में सीट नंबर 27 पिछले 3 साल से किसी को नहीं दी गई है। आर्या के चेहरे का रंग उड़ गया। आप मजाक कर रहे हैं? काश तभी ट्रेन से सीटी दी और चल पड़ी। कुछ देर बाद आर्या ने युवक से उसका नाम पूछा। कबीर। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। कबीर बहुत शांत था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सा अपनापन था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आर्या को पहले से जानता हो। अचानक कबीर ने कहा, आपको सफर में खिड़की के पास बैठना पसंद है? आर्या चौंकी। आपको कैसे पता? कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। रात के करीब 1:20 बजे ट्रेन एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। अचानक सारी लाइटें बंद हो गई। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। आर्या घबरा गई। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई तो सामने वाली सीट खाली थी। कबीर गायब था। आर्या ने घबराकर पूरे डिब्बे में देखा। कोई नहीं था। तभी उसकी सीट के नीचे एक पुराना लिफाफा दिखाई दिया। उस पर लिखा था आर्या के लिए, लेकिन उसे ट्रेन के अगले स्टेशन पर ही खोलना। आर्या के हाथ कांपने लगे। अगले स्टेशन तक वह लिफाफे को घूरती रही। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, उसने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही आर्या के होश उड़ गए। तस्वीर में आर्या खुद खड़ी थी और उसके साथ कबीर था। लेकिन तस्वीर के पीछे तारीख लिखी थी 12 अगस्त 2023। आर्या को याद था कि वह उस तारीख को इस शहर में थी ही नहीं। तभी पीछे से कबीर की आवाज़ आई, अब आपको सच जानना होगा। आर्या पलटी। कबीर सामने खड़ा था। तुम आखिर कौन हो? कबीर ने कहा, मैं वही इंसान हूँ जिसे तुम 3 साल पहले इसी ट्रेन में मिली थी। आर्या ने सिर हिलाया। लेकिन मैं तुम्हें पहली बार आज देख रही हूँ। कबीर की आंखें नम हो गईं। नहीं आर्या, तुम मुझे भूल चुकी हो। उसने मोबाइल में एक पुरानी वीडियो दिखाई। वीडियो में आर्या और कबीर इसी ट्रेन में बैठे हंस रहे थे। दोनों एक दूसरे से शादी करने का बात कर रहे थे। आर्या का सिर चकराने लगा। तभी कबीर ने सामने सबसे बड़ा रहस्य बताया।
3 साल पहले इसी ट्रेन में एक हादसा हुआ था। तुम बच गई थी, लेकिन तुम्हारी याददाश्त का एक हिस्सा चला गया। तुमने मुझे भी भूल गई। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम मुझे जानते थे तो इतने साल कहाँ थे? कबीर ने खिड़की के बाहर देखा। मैं तुम्हें ढूंढता रहता, लेकिन तुम्हारे परिवार ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। क्यों? कबीर ने जेब से एक कागज निकाला। क्योंकि उस हादसे से पहले तुम्हें एक ऐसा राज पता चल गया था जिसे तुम्हारे परिवार का कोई भी इंसान सामने नहीं आने देना चाहता था। आर्या ने कांपते हाथों से कागज खोला। उसमें लिखा था, जिसे तुम अपना पिता समझती हो, वह तुम्हारा असली पिता नहीं है। आर्या स्तंभ रह गई। उसी क्षण ट्रेन अचानक जोर से झटकी और पूरी तरह रुक गई। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आर्या, अब फैसला तुम्हें करना है। मेरे साथ चलोगी और सच जानोगी, या वापस उसी जिंदगी में लौट जाओगी जिसमें तुम्हें झूठ बताया गया। आर्या कुछ बोल पाती उससे पहले ट्रेन की सारी लाइटें फिर बंद हो गईं। अंधेरे में किसी के फुसफुसाकर कहा, कबीर को इस ट्रेन से जिंदा बाहर मत जाने देना। लाइट वापस आ गई। कबीर गायब था और आर्या के सामने खिड़की के शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, अगला स्टेशन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सच है। आर्या ने बाहर देखा। ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर पहुंच चुकी थी जिसका नाम देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यापुर बंद स्टेशन, लेकिन टिकट पर उस स्टेशन का कोई नाम ना था ही नहीं। और तभी प्लेटफार्म पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी आर्या को देखकर चिल्लाया, तुम वापस आ गई? हमें लगा था तुम उस रात मर गई थी। आर्या ने पलटकर ट्रेन के अंदर देखा। सीट नंबर 27 फिर खाली थी, लेकिन उस सीट पर अब एक नई तस्वीर रखी थी। तस्वीर में आर्या अकेली नहीं थी, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी खड़ा था। और तस्वीर के पीछे लिखा था, अब तुम्हें याद करना होगा कि वह बच्चा किसका है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली रहस्य तो अब शुरू हुआ था। धन्यवाद। अगर कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।